साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बुक पर। साथियों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन इस विषय में भारत के संवैधानिक विकास के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न के आधार पर ही हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिटका भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें। ठीक है, देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम इस संबंध में बात करेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों की जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता और इसी प्रकार 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया था। तो इस बीच भी और भी युद्ध हुए हैं। तो मुख्यतः हम इन दो की बात करें तो इन युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर भारत में जम गए। ठीक है, पैर जम गए। ठीक है, अब जब पैर जम गए तो हम यहाँ देख लेंगे कि इनको यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ का शासन चलाने के लिए, ठीक है, देखिए, यहाँ का शासन चलाने के लिए एक रेगुलेशन यानी कि एक नियम कानून की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, ठीक है, देखिए, भारत में जब इनके पैर जमे तो हम कहेंगे कि इन्होंने जो है बंगाल, ठीक है, बंगाल में इन्होंने ये युद्ध जीत करके और कुछ पार्ट पर, भारत के इस बंगाल के पार्ट पर अपना अधिकार कर लिया था। तो बंगाल में शासन चलाने के लिए इनको नियम कानूनों की, रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि ये आई तो थी यहाँ पर व्यापार करने, लेकिन अब ये यहाँ पर आकर के शासन करने लगी। ठीक है, तो इसके लिए ब्रिटिश संसद ने, ठीक है, ब्रिटिश संसद ने 1773 यानी 1773 में एक एक्ट पास किया और उसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रावधान किए इन्होंने। जैसे कि हम बात करें, जैसे यहाँ पर कुछ प्रावधान दिख रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो बंगाल का गवर्नर था, है ना, तो उसके गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और इस बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, ठीक है, सहायता के लिए क्या किया गया, सहायता के लिए दोस्तों 4 सदस्यीय एक, ठीक है, 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। ठीक है, 4 सदस्यों की टीम। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर, ठीक है दोस्तों, देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हम कर रहे थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय टीम यानी कि हम कह सकते हैं कार्यकारी परिषद। ठीक है, तो कार्यकारी परिषद जो बनाई गई थी, ठीक है, कार्यकारी परिषद लिख लेंगे हम। ठीक है, ठीक दोस्तों, हमने इस तरह से शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की है और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम चीज़ों को रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसके 4 सदस्य देखिए, जैसे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ठीक है, ये 4 इनके लिए जो है कार्यकारी परिषद में सदस्य थे और इस कार्यकारी परिषद का जो कार्यकाल तय किया गया था, ठीक है, देखिए, कार्यकाल अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल तय किया गया था। ठीक है, 5 वर्ष, ये एक प्रावधान या यूं कहें कि एक नियम इसका ये था। अब दोस्तों, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना की गई थी और 1774 में यानी 1774 में कलकत्ता में ही, ठीक है, और जो है ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके पहले न्यायाधीश की, तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से, ठीक है, कलकत्ता में। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो और इसके अलावा अन्य 3 न्यायाधीश भी उनकी सहायता के लिए यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, तो उनके नाम हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, लेमिस्टर, जॉन हाइड और रॉबर्ट्स चैम्बर। ठीक है, तो इस तरह से कुल उस समय 4 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। ठीक है, चलिए,
देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, इन दोनों का भी अधीक्षण करना था। ठीक है, अधीक्षण, ठीक है, यानी कि यहीं से यही इसके मुखिया थे, मान के चलेंगे हम कि यही जो है, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी बात होगी वो यहाँ से परमिशन लेने के बाद, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेने के बाद ही कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है एक। इसके अलावा अगर हम और यहाँ पर देखें, एक महत्वपूर्ण बात और है। देखिए दोस्तों, वो प्रावधान ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी तौर पर व्यापार, ठीक है, अब प्राइवेटली कर्मचारी व्यापार न करें, और भारतीयों से उपहार लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, इन सब चीज़ों का यहाँ मतलब ये था कि भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार कंपनी में बढ़ता जा रहा था, इसलिए तो मोटे तौर पे दिखाई दे रहा था, तो इसलिए इन्होंने यानी कि कंपनी में जो है ऐसा ना हो, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कानून बनाया, और नियम कानून के तहत ये कहा गया कि भाई आप जो है निजी तौर पर व्यापार नहीं कर सकते और भारतीयों से कोई भी गिफ्ट आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हमने पढ़े 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा यदि हम बात करें अगले टॉपिक की, तो हम अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो जीएस बुक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।